हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने वाली है। एक बार दोस्तों जल्दी से अपने अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करके आइए। फिर मैं आपको आज बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैथ्स की यूपीएसआई की बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में आपके जितने चैप्टर दिए गए हैं, एग्जाम से पहले हम लोग सारे चैप्टर ये कवर करेंगे, यानी कि ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आपके ये 9 से 10 टाइप के सवाल बनते हैं, और ये मैं सभी टाइप आपको डिटेल में करा रहा हूं। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, ताकि कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। और दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट के कम से कम हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस भी हो जाती है। और दोस्तों, साथ में आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जा रहा है। साथ में दोस्तों आपका क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यदि आप यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो दोस्तों आपको मैथ से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इस सीरीज को फॉलो करिए, सब कुछ आपको इसी सीरीज में मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो, इस बुक में जितने भी चैप्टर दिए हैं, और वो चैप्टर आपको परेशान कर रहा हो और आपको कठिन लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं उस चैप्टर को सबसे पहले कराऊंगा, और इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा कि आपको चैप्टर बिल्कुल ऐसा लगे कि मतलब ये कैसा चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर कैसे हो सकता है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 55 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोगों को 55 के आगे के क्वेश्चन सीखना है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 56 नंबर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन को दोस्तों आप बिल्कुल आराम से पढ़ा करिए, इसके बाद फिर हल किया करिए। देखिए, मैं बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है, एक एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा। एक एबीसी कोई पब्लिक स्कूल है जिसका नाम एबीसी है, उसकी प्रवेश के लिए 320 छात्रों ने आवेदन दिया। 320 छात्रों ने आवेदन दिया। अब दोस्तों, जैसे ये आवेदन वाली बात आई, तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि देखिएगा, कि जैसे कोई एग्जाम होता है, किसी स्कूल का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम का हो, सबके लिए यही रूल होता है कि इसमें से 3 चीजें हो सकती हैं। एक दोस्तों क्या हो सकता है, या तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसमें से कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग पास होंगे, और इन्हीं में से कुछ लोग फेल होंगे। ये 2 चीजें तो सभी को पता होती हैं। लेकिन एक चीज इसमें और ये भी होती है कि कुछ लोग क्या होंगे, वो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे। कुछ लोग क्या होंगे, वो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों, यदि किसी भी चीज का एग्जाम होता है, उसमें 3 केस बनते हैं। कुछ लोग पास होंगे, उनमें से कुछ लोग फेल होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एग्जाम देने नहीं जाते होंगे। ठीक दोस्तों, बस दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यही लॉजिक लगाना है कि आप देखिए, 320 छात्रों ने आवेदन दिया। इसमें 320 छात्रों में से 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। 320 में से 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यदि 320 छात्रों ने पास कर ली, और 230 ने परीक्षा पास कर ली, थे 320, तो बचे कितने होंगे, अभी 90 बचे होंगे। और दोस्तों, ये 90 कौन कौन से होंगे, इनमें से 90 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो फेल हुए होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो एग्जाम देने नहीं गए होंगे, एग्जाम देने नहीं गए होंगे।
यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से इतनी बात को समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आगे एक बात बोल रहा है कि 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। अब दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बिल्कुल तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 11.11% का क्या मतलब होता है फ्रैक्शन में, 1/9। यानी कि दोस्तों ये जो 90 लोग हैं, इन 90 लोगों में से देखिए क्या बोल रहा है, 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली, और ये बोल रहा है बचे हुए में से, क्या बोल रहा है दोस्तों, बचे हुए में से, और बचे कितने हैं आपके 90, बचे हुए में से 11.11% यानी कि 1/9 लोग परीक्षा पास नहीं कर पाए। यानी कि दोस्तों आप 90 का 1/9 निकालिए, तो 90 का 1/9 कितना आएगा, इसको काट दीजिए तो ये आएगा 10। यानी कि 90 में से 10 लोग परीक्षा पास नहीं कर पाए, 10 लोग परीक्षा पास नहीं कर पाए। 90 लोग थे, 10 लोग परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो परीक्षा कितने लोग देने नहीं गए होंगे, 80 लोग परीक्षा देने नहीं गए होंगे। तो यही दोस्तों आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये ए नहीं है, ये 60 है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको यदि सीखना है तो उसके बारे में आप उसकी बेसिक चीजें जान लीजिए, बस क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस दोस्तों यदि आपको ये चीजें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है एक मान है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। अब दोस्तों वो मान तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा मान है, तो मैंने मान लिया कि वो मान क्या है, x है। और ये दोस्तों जो x मान है ये खुद यानी x से 7% से 1.86 अधिक है, तो हमने 1.86 अधिक कर दिया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, एक मान है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, तो वो मान मुझे पता नहीं था, तो मैंने मान लिया कि वो मान है x। तो दोस्तों ये जो x है ये खुद के 7% से 1.86 अधिक है, तो हमने खुद के 7% से 1.86 अधिक कर दिया। आई होप यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन। अब दोस्तों आगे, अब इसमें आप क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है। अब देखिए ये x हो गया, यहां से दोस्तों जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये आप आसानी से बता देंगे कि जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में दोस्तों क्या आ जाता है, बटे में 100 आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 100 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 100 में 100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक में 7x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 7x आएगा, प्लस यहां पर बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, 100 का भाग एक में देंगे 100 बार जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 1.86 में कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 186। बहुत ही बेहतरीन, यहां तक आप बिल्कुल आसानी से चीजों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों इस 100 का मल्टीप्लाई यहां पर कराइए तो ये हो जाएगा 100x, और जब 7x को आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 100x में माइनस का 7x चला जाएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, 93x। और ये दोस्तों बराबर में आपका क्या बचा है, 186। ये 93 कम 93 आएगा, 93 दुनाई 186 होता है, यानी कि x का मान आपका आ गया 2। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितने बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने चीजों को कर लिया। चलिए बहुत ही बेहतरीन, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए ताकि वो ऐसी बेहतरीन चीजें आपके दोस्त भी सीख सकें। अब देखिए दोस्तों एक संख्या है, अब देखिए 7 7 49 लिखा है, 49 में एक जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 50, यानी कि ये आपका लिखा है 50।
और दोस्तों इस चीज को आप समझिए, जब भी दोस्तों पावर सेम लिखी हो, यानी कि जैसे आपको कभी ऐसा लिखा हो ये a की पावर m हो और यहां पर दोस्तों b की पावर m लिखा हो, यानी कि ये जब पावर सेम होती हैं तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। यहाँ ये घातांक एवं करनी का रूल होता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये सेम रूल अप्लाई कर दीजिए, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 5 की होल पावर बन जाएगा 3। अब दोस्तों इसको और हल कर लीजिए, तो ये 5 दूना 10 की पावर बन जाएगा 3 और 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका 1000 लिखा है। अब दोस्तों बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। कह रहा है 7 स्क्वायर प्लस 1 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों जिसके बगल में का लिखा होता है तो उसको हमेशा बटे में लिखते हैं, और दोस्तों जो बच गया 50 का पूछा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। परसेंटेज बताना है तो इंटू में 100 करा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, तो यही आपका 5% आंसर आ जाएगा। कौन सा, सी पार्ट। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। बस दोस्तों आपको एक चीज ये ध्यान रखना होता है, परसेंटेज में बस यही मेन चीज इंपॉर्टेंट होती है कि बटे में हम लोग किसको रखें। तो दोस्तों जिसके बगल में का लिखा होता है, का लिखा हो, की लिखी हो या के लिखा हो, उसको हमेशा बटे में लिखते हैं। अब दोस्तों यदि इसको आप थोड़ा सा और यदि अच्छे से समझना चाहें तो देखिए पूछ रहा है 7 स्क्वायर प्लस 1 का 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है 7 स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्वेश्चन किया करिए किसका। ये दोस्तों क्या लिखा है 50 और ये लिखा है 1000। तो दोस्तों ये पूछ रहा है 50 1000 का कितना प्रतिशत है। तो आप तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 50 के बारे में बात कर रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चन करिए किसका, तो तुरंत उत्तर आएगा 1000 का। तो जिसके साथ किसका जुड़ा हो उसको हमेशा बटे में लिखना होता है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, और इस अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन पे तो हम लोग बाद में जाएंगे। जैसे आपका एक दोस्त है ए और एक दोस्त है आपका बी। ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास 70 रुपए हैं। ठीक। अब दोस्तों यदि मैं बोलूं कि जो ए के पास रुपए हैं वो बी से 30 अधिक हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पास 70 हैं और इसके पास 100 हैं। यानी कि जो ए के पास रुपए हैं वो बी से 30 अधिक हैं। ये तो हो गया एक तरीका बोलने का। या दोस्तों इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो ए और बी के बीच का अंतर है वो 30 है। दोनों तरीके से बोल सकता हूं। ए और बी के बीच का अंतर कितने रुपए का है, 30 रुपए का। ये मेरा हो गया दूसरा तरीका बोलने का। पहला तरीका क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए के पास रुपए हैं वो बी से 30 अधिक हैं। जाहिर सी बात है इसके पास 100 है तो 30 अधिक है। दूसरा तरीका मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ए और बी का जो अंतर है वो 30 के बराबर है। तो दोनों सेम बातें हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो बस दोस्तों यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में भी लगाना है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक संख्या, तो मैंने मान लिया एक संख्या है एक्स का 40% जो है वो दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या y मान लिया, y के 30% से 330 अधिक है। अब दोस्तों देखिए इसके दो तरीके बोलने के हैं। या तो ये बोल रहा है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 30 अधिक है, या तो इसी को बोल सकता है कि किसी संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 30% का अंतर जो है वो 330 है। मैंने अभी अभी आपको यही चीज समझाई थी। या तो अधिक बोल दे या कह दे दोनों का अंतर इतना है, दोनों सेम बात है। अब दोस्तों आप इसमें एक चीज आगे बढ़िए। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम हो, तो ये जो आपकी दूसरी संख्या है यानी कि y
ऊपर उल्लिखित अंतर, और ये ऊपर उल्लिखित अंतर है कितना 330। तो ये 330 का 3 गुना, तो 330 का 3 गुना कितना होगा 990। तो ये दोस्तों 990 से कितनी कम है दोस्तों 90 कम है, तो आप इसको 90 कर दीजिए। तो दोस्तों यहां से आपका y का मान सीधा सीधा आ जाएगा 900। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां से लिखिए, ये x लिखा, 40% का मान आपको सीधा सीधा 2/5 पता होना चाहिए। यदि जिसको नहीं पता यहां पर आप निकालिए, 40 लिखा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, 20 से काटिए तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अब दोस्तों बराबर में y का मान हमने 900 निकाल लिया है, तो हम लोग y की जगह 900 लिख देंगे। इनटू 30 लिखा, परसेंटेज लगाया तो बटे में 100 कर दिया। अब ये 2 0 से 2 0 काट दिया, और ये प्लस आपका क्या बन गया 330। अब दोस्तों इसको आप हल करिए, और तो ये x इंटू 2/5 बराबर में ये कितना आएगा 9 3 27, मतलब 270 में 330 जोड़िए तो कितना आ जाएगा ये 600। 600 को इसको आप काट दीजिए 2 से, तो ये कितना आएगा 300। 300 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 का, तो यहां से x का मान आपका आ जाएगा 1500। यहां तक आपको किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे पढ़िए, तो कह रहा है पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान। तो पहली संख्या का आप 4/5वां हिस्सा निकाल लीजिए। तो पहली संख्या आपकी है 1500, 1500 का 4/5वां निकालिए तो 5 3 15 और 3 चौको 12, तो 4/5वां हिस्सा पहली संख्या का आ गया 1200। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों का कितना प्रतिशत है, इसके किसका दूसरी संख्या का। तो दोस्तों दूसरी संख्या को आपको बटे में लिख देना है, और दूसरी संख्या है आपकी 900, और दोस्तों ये पहली संख्या का 4/5 है 1200, प्रतिशत बताना है तो इंटू में 100 कर दीजिए। अब दोस्तों ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। एक तरीका तो ये है, और इसका जब 1200 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो ये आपका 133 आएगा। 9 1 कम 9 कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, तो 9 3 27 यानी कि 133 वाला आपका आंसर आएगा। तो ये एक तरीका, ये एक तरीका दोस्तों इसका ये है कि आप ये जो हमने हटाया इसको हटा दिया। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दिया, इसको 3 से काटा तो ये 3 चौको 12 आया और 3 त्रिकाई 9, तो ये आपका कितना आ गया 4/3। और दोस्तों 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं इसको यहां पर लिख के बताता हूं। 4/3 में 3 का भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, तो हम लोग 4/3 को लिख सकते हैं 1 सही 1/3। और 1 सही 1/3 का मतलब होता है ये 1, और ये दोस्तों जो सही बटन लिखा होता है इसको 1 लिख देना होता है, ये भिन्न हटाने के लिए प्लस लिख देते हैं, और बटे में 1/3। तो ये आपका 4/3 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको 1 सही 1/3 लिखिए, और फिर इसको या 1 + 1/3 लिख सकते हैं। 1 की आपको सभी को वैल्यू 100% पता होती है, और 1/3 का मान हम लोगों ने याद कर रखा है कि 33 कितना होता है 33। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 133%। तो दोस्तों आपको इसको करना ऐसे होता है, मैंने आपको लिख के समझाया है, अदरवाइज आप इसको तुरंत बता सकते हैं। क्या लिखा है 1 + 1/3 यानी कि 133.33%। तो आई होप आप इस चीज को समझोगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप इसको इस हिसाब से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। 70 का यदि आप 130% हटाने के लिए बटे में 100 लिख रहे हैं, प्लस 160 लिख रहे हैं, और परसेंट हटाने के लिए 35/100 किया, और फिर दोस्तों इसको आप लिख रहे हैं 24 इंटू का 50% यानी 50/100, और बराबर में x का 30% यानी 30/100। यदि आप इसको ऐसे लिख के कर रहे हैं तब तो आप दोस्तों सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। आप जितना कम से कम पेन का यूज करेंगे आपके लिए चीजें उतना ही बेटर रहेंगी। अब देखिए इसको आपको करना कैसे है, जो मैंने आपको तरीका बताया बस आप वही तरीका फॉलो करिए। अब देखिए इस पे मैंने 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया,
70 में, तो ये आपका बन गया 7। और जैसे हम लोग किसी भी संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो ये हम लोगों की 10% का मान आ जाता है। 10% का मान आपका 7 आया, आपको 130% का मान चाहिए तो आप 7 में 13 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91। फिर प्लस लिखिए, 160 का आपको 35% बताना है तो एक अंक बाद दशमलव लगाइए तो ये बन जाएगा 16। 30 का पहले मान निकाल लीजिए 30% का, तो 30% का आ जाएगा 16 तिया 48। और 10% का मान यदि 16 है तो 5% का मान आ जाएगा 8। तो यानी 48 में आप 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों फिर लिखा है माइनस 240 का 50% और 50% का मतलब होता है आधा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 240 का 50% 120। और ये दोस्तों x का 30% और 30% का मान सबको पता होता है 3/10। अब आप इनको हल करिए तो 51 में ये हो जाएगा आपका 97 और 97 में 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 147। 147 में आप 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, ये ओनली 27 बचेगा। अब इसको और आप हल कर लीजिए, x इंटू 3/10, इसको आप काट दीजिए 3 से तो ये 9 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए तो ये 9 दहम 90, यानी कि आपका x का मान 90 आ गया। बस यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से चीजों को करना है और जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आप पेन का यूज करिए। आप देखिए दोस्तों, यदि मैं होता तो आपको इस लाइन के भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये 27 आएगा तो 27 से आप सीधा सीधा 9 को 27 3 से काट दीजिए तो 9 आएगा। 9 का 10 में मल्टीप्लाई 90, बस सीधा सीधा आपका बी पार्ट आंसर। तो पेन का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। जितना आप पेन का कम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन के आपके चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए ताकि ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दोस्त भी सीख सकें। दोस्तों यदि आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेंगे कि आपने कौन सी क्लास सेंड कर दी जिसमें से इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।